नमस्कार दोस्तों। एक समस्या आजकल हाथों की बहुत देखने को आई है और वो समस्या है हाथों में सुन रहना और हाथों में दर्द। ये बहुत सारे लोगों, पैरों में सुन का और ऐंठन का तो आपको मैंने एक ट्रीटमेंट बताया था और उसके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि लोगों ने किया तो ऐंठन और वो सब जो क्रैम्प्स हैं वो उनके ठीक हो रहे हैं। हाथों की अगर बात करें तो आज एक सैंडविच पद्धति मैं आपको बताता हूँ। सैंडविच आपने खाया होगा जिसमें बीच में कुछ होता है, दोनों तरफ जो है ब्रेड होती है। ऐसा सैंडविच हम लोग योग का बनाते हैं। कैसे करना है कि हमारा ये हाथ है, ये हमारा कंधा है। जब भी सुन आती है तो यहाँ से ये जो कंधे के पीछे का हिस्सा है ये हम बहुत ज़्यादा आगे झुका के रखते हैं। इसकी वजह से यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन रुकना शुरू हो जाता है, पाइपलाइन श्रिंक हो जाती है। दूसरा कारण इसका ये भी है कि हमारा खान पान इतना गरिष्ठ होता है कि लीवर उसमें से फैट को डिज़ोल्व नहीं कर पाता और वो फैट जो है ब्लड के ज़रिए और एलडीएल बना देता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। और हमारी पाइपलाइंस जो हैं उनकी थिकनेस, उनका जो जाने का एरिया है वो छोटा हो जाता है। इतना होता है उसको इतना कर देते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जाता और हम लोग हाथों में सुन की बीमारी प्राप्त कर लेते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि या तो यहाँ से जो ब्लड निकले वो साफ़ निकले, या फिर यहाँ ऐसी एक्टिविटी करें कि वो उसको साफ़ करने की का पूरा प्रयास करे और उसके फैट को डिज़ोल्व करे और तेज़ी से ब्लड को बुलाए और छोड़े, तो उससे वो पाइपलाइन साफ़ हो। दो तरीके हो सकते हैं। तो ये तो तरीका जब हम करेंगे लीवर को जो है ताकत देने से हो सकता है, या फिर हम जो खान पान खाते हैं उसमें कंट्रोल करने से हो सकता है। तो वो तो आप धीरे धीरे कर ही रहे हैं। साथ में कुछ क्रियाएं जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को गति देती हैं वो क्या हो सकती हैं। शुरुआत हमें हाथ से करना है और साथ में सैंडविच किस चीज़ का है, श्वास का, ऑक्सीजन का। और लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाथ के बताऊंगा जिससे आपके हाथों की सुन और कंधे के लिए रिलीफ आपको जो है वो मिलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। सामने हाथ है, हाथों को इस तरीके से, ये मुट्ठियां हैं, ये अंगूठा ऊपर, इसको रोकना है 10 सेकंड के लिए। ऐसे रोकना, सामने हाथ लेकर। श्वास प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी। फिर छोड़ना, हाथों को पूरा खोलना है। फिर अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर रहेगा, एक बार अंगूठा अंदर रहेगा। फिर खोल दिया, फिर टाइट। अब अंगूठा अंदर बाहर का क्यों है? क्योंकि इसके पीछे गर्दन का पॉइंट है। ये जब अंदर जाएगा तो ये गर्दन का ये पॉइंट है ना, ये नस ये खींचेगी और इससे हमारे यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन में इसको इफेक्ट मिलेगा। और जब इसको बाहर करेंगे तो ये यहाँ पर इसका खिंचाव और इसको ढीला छोड़ना, खिंचाव ढीला छोड़ना, ऐसा इसका प्रक्रिया है। तो ये 5 बार पहले दिन जो है ऐसे खोल दिया, 1, फिर अंगूठा बाहर, 2, 3, 4, इस तरीके से 4-5 बार आप कर लीजिए। ये एक क्रिया हो गई। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, सांस भरते हुए कोहनियों को पीछे लेकर जाना है। अब पीछे लेने का कारण क्या है कि हमारा ये सीना फैलेगा, फेफड़े में श्वास जाएगा तो जो हमारे पीछे की ओर जो खिंचाव आ रहा है, कईयों की ऐसे समय होते होते ऐसे गर्दन ऐसे हो जाती है, ऐसे झुक जाते हैं। जो ऐसे झुकना शुरू हो जाता है ना, तो ये हमारा जो कंधा है, ये कंधा अपनी जगह से डिसलोकेट होना शुरू हो जाता है, कंधा नीचे की ओर जाता है। आप देखेंगे जैसे जैसे बुजुर्गियत आती है कंधा नीचे लटकता जाता है। इसका कारण वही है कि हमारे यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन हम बहुत कम दे पाते हैं, शरीर को हिलाते नहीं। हाथों को आगे तो जरूर हिलाते हैं लेकिन पीछे की ओर कभी नहीं करते। तो ऐसे पीछे की ओर करना, कैसे, आगे हाथ रहेगा, श्वास भरते हुए हाथों को पीछे पूरा खींचना है ऐसे। ये 1 हुआ, श्वास छोड़ते हुए आगे, 2, 3, 4, 5। ये 5 की क्रिया हुई, यानी एक क्रिया ये हुई। फिर उसके बाद में सैंडविच का एक श्वास का हो गया। फिर सेकंड, जब मुठियां वाला हो गया तो अब हाथ आगे, ये आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, ये 5 बार। फिर सैंडविच,
श्वास पूरा भरना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ही है जो जिसको आपने यहाँ से हिलाया था उस तक ऑक्सीजन पहुँचाएगा। ज़्यादा मात्रा में गया वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जहाँ भी गतिविधि करते हैं वहाँ पहुँचता है वो। ये केवल हाथों की सुन का बता रहा हूँ, इसमें मोटापा और उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल हाथों की सुन, हाथों में जिनके सुन रहता है, जो मोबाइल सारे दिन ऐसे लेके रखते हैं, जो तकिए पर पिलो पर जो है दीवार के सहारे ऐसे गर्दन करके सोते रहते हैं, उनके लिए ये हाथों का जो है थोड़ी सी क्रिया है। ये 2 हो गई। फिर उसके बाद में 3 में क्या है, अंगूठा अंदर, कलाइयों को पूरा मोड़ते हुए 5-5 बार, ये 5 बार इधर हो गया। अब 5 बार बाहर से, ये हमारी तीसरी क्रिया, और उसमें सैंडविच। एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए जो हार्ट और बीपी के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने के लिए मनाही होती है, तो डॉक्टर से राय लेकर अपना जो भी गंभीर प्रकृति के रोग हैं उसमें एक बार डॉक्टर से राय ज़रूर लेंगे। दूसरा, इसमें कंधे का या कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उनको ज़्यादा नहीं खींचना है। तीसरा, अपना सामर्थ्य ज़रूर देखें। अब जैसे मैं तो इतना खींच के ले गया, ऐसे पूरी ताकत लगा दी। फर्स्ट डे आपने कभी कुछ नहीं किया और आपने फर्स्ट डे अगर इतनी ताकत लगा दी तो यहाँ क्रैम्प आ सकता है, दर्द आ सकता है। तो क्या करना, फर्स्ट डे केवल ऐसे हल्का सा जितना जा सकते हैं पूरी ताकत के साथ, मतलब ताकत का मतलब कि लास्ट छोर कहाँ तक है आपको पता होना चाहिए। उस छोर से ज़्यादा आगे चले गए तो क्रैम्प आएगा, तो आपको वो छोर पता होना चाहिए। 5 दिन कर लीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ी ताकत से भी जाएंगे तो क्रैम्प नहीं आएगा, क्योंकि हमारी वो मस्कुलर आदत में आ जाती है, उस मसल्स को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ काम होने वाला है। तो फर्स्ट डे आपको ये देखना है कि मेरा हाथ कहाँ तक जा रहा है, बस वहीं तक जाना, उससे आगे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको बचाव साथ में बताता रहता हूँ, फिर आप कमेंट्स में कहते हैं कि मेरे यहाँ दर्द आ गया, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को दर्द आए, अच्छा लगे आपको, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये एक तीसरी नंबर की सैंडविच हो गई। उसके बाद ये 5 बार कर लिया। अब फिर रिलैक्स। 5-5 बार सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्वांटिटी आप 10 दिन कर लेते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए, आपका सामर्थ्य है, आपको खुद को पता है मेरे शरीर का सामर्थ्य क्या है, उतना कर सकते हैं। उसके बाद में कंधे पर हाथ, कोहनियों को सामने, आपने ये सूक्ष्म क्रियाएं की होंगी, लेकिन मैं आपको जो एक बीच में सैंडविच का जो बता रहा हूँ, जो श्वास का बता रहा हूँ, ये आपको ताकत देगा, हाथों में रक्त के संचरण को बढ़ाएगा और सुन कम करेगा। ये ध्यान रखना है। पूरा हाथों को आगे कोहनियाँ टच करनी है। कईयों को मैं बताता हूँ कि ऐसे करना है तो वो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, बस ऐसे नहीं, पूरा हाथों को आगे कोहनियाँ टच करनी है, पूरा राउंड। अब रिवर्स, क्लॉकवाइज करें तो एंटी क्लॉक भी करना है। हो गया 5-5 बार। अब फिर वही सैंडविच बीच में डालना है, एक एक आपको हर क्रिया के बीच में ये डालना है। रिलैक्स। ये हमारी हाथों की सुन के बारे में बात हो रही है, कंधे के बारे में बात हो रही है। अगर आपको लगे कि इतनी क्रियाओं में थकान सी हो गई है, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, अगले दिन एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, फिर उससे अगले दिन एक स्टेप बढ़ा लीजिए। एक ही दिन में ठीक होना कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। हमें आराम से धीरे धीरे ठीक होना है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे। अगर ये खींचने वाला जो सांस भरने वाला है ना, ये भी 5-5 बार अगर करके 30 बार से ज़्यादा होने लगा है तो आपको फर्स्ट डे रुक जाना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आपको लगे मेरी कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूँ, तो कर लीजिएगा, जिद में नहीं करना, ये ध्यान रखना, ज़बरदस्ती नहीं करना। इससे आगे है हाथों को सिर के पीछे ग्रिप करना है।
पूरा हाथों को तानना है। अब ये तानना क्या है कि हथेलियों को तो आगे की ओर खींचना है, सिर को पीछे की ओर। हथेलियां और सिर एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे को ताकत देंगे, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर करेंगे। उससे इफेक्ट कहाँ आएगा? इफेक्ट आएगा गर्दन के पीछे का हिस्सा और कंधे के एकदम सेंटर पॉइंट पर। यहाँ से बहुत सारी वेन्स जाती हैं हमारी, जहाँ से ऑक्सीजन और ब्लड निकलता है, उसको बहुत ताकत देता है, उसको रास्ता देता है। और ये सारी नसें हाथों में जा रही हैं, तो हमें यहाँ से बहुत ताकत मिलेगी। क्या? सिर को पीछे की ओर धकेलना, हथेलियों को आगे, कोहनियों को पीछे। ये 3 हिस्से हैं इसके। ऐसे रुकना है, रिलैक्स, पुनः करेंगे। वही 5 बार कर सकते हैं। जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम, वो सांस नहीं रोकें, ये ध्यान रखना। वो फिर हल्का हल्का सांस लेते रहें, ज़बरदस्ती नहीं करना, शरीर के साथ ताकत नहीं करना है, जोर आजमाइश नहीं करना है, ये ध्यान रखना। रिलैक्स। ये मैंने 2 बार किया, 5 बार कर लीजिएगा। आप वही, ये तो करते ही आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा। ऐसे लगेगा हाथों में जैसे ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ा है। 6 क्रियाएं बताई हैं। 6 क्रियाओं में 6 बार श्वास का सैंडविच हो जाएगा, यानी आखिरी वाला जुड़ेगा तो 6 बार हो जाएगा, यानी 30 बार। 30 बार श्वास वाला हो गया। अब इसकी कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें हालांकि और बहुत सारी क्रियाएं हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये आप इतना भी कर लेंगे तो बहुत सारा है। अब इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, हमारा ये हाथ है, इस हाथ में ये वाला अंगुली और ये वाली अंगुली, ये दोनों अंगुलियां जो हैं ये हमारी हाथ है, यानी ये वाला ये हाथ है, ये वाला ये हाथ है। इन अंगुलियों में वो वेन्स हैं। तो क्या करना है? ये हमारा कंधे का भी पॉइंट है, यहाँ पर ये कंधे का पॉइंट है, तो इस कंधे से जुड़ी हुई ये अंगुली है और इसको ऐसे हाथों की ऐसे ग्रिप करना है, इस तरीके से। बहुत टाइट नहीं करना वरना अंगुली तोड़ लेंगे। टाइट नहीं करना, बहुत ऐसा कि प्रेशर भी आ जाए और अंगुली को जोर भी नहीं आए, ऐसा लगे। अगर आपको लगे कि चिपक रही है चमड़ी, ऐसे ऐसे साथ जा रही है, तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो हाथों के लगा लें, फिर उसके बाद में करिएगा। बहुत स्लिपी हो जाएगा और एकदम आराम से हमारी ये वेन्स जो हैं ये प्रेशर में आएंगी। 1-1.5 मिनट, 2 मिनट कर लीजिए, अधिकतम 2 मिनट कर सकते हैं। ये किया, फिर इस अंगुली। अब ये वाला जो कंधा है, यानी इस वाला हाथ, इसको यहाँ से, ये जहाँ पर रिंग पहनते हैं वहाँ पर इस तरीके से जड़ में, अंगुली की जड़ में इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट तक, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए 2 मिनट, वरना ऐसे जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट डे चमड़ी को बहुत ज़्यादा ऐसे खींचेंगे तो ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने से ये स्लिप होना शुरू हो जाएगा और आपको अंदर की जो वेन्स हैं वो गर्म हो जाएंगी, एकदम गर्म, और कंधे तक रक्त का संचरण चल पड़ेगा। ये सुन बखाने का, आपका हाथों की सुन जो है, इससे बहुत हद तक आपको बहुत अच्छा फील होगा। हाथों में जो बहुत समस्या हो गई आजकल, युवाओं में हो गई जी, बुजुर्गों में तो खैर होना ही है, लेकिन युवाओं में, माताओं बहनों के बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इनको इस तरीके से ऐसे देखिए, मैं जो आपको क्रियाएं बताता हूँ वो एकदम व्यवहारिक जो हम लोग करते हैं वही बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कोई डॉक्टरेट नहीं बता रहा आपको कि साहब ये तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। कोई ट्रीटमेंट नहीं, आप घर पे करके अपना कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई बहुत सारी योग की जो हैवी क्रियाएँ हैं ना, जो मैंने आपको कई बार बताई हैं, उसमें आप अपने रोगानुसार एक बार आयुर्वेद या फिर योगाचार्य के सानिध्य में ही कर सकते हैं। उससे आपको जो है कुछ चीज़ें सही पता चल जाएंगी। वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती, कोई सवाल भी होते हैं, तो योगाचार्य के सानिध्य में बैठ जाएं, वो क्रिया देख के बता सकते हैं कि आपका पाँव इतना उठा है, आपका हाथ इतना चल रहा है, आपको ऐसे करना है, तो वो ठीक हो जाएगा। ये हमारी दोनों अंगुलियां कंधे की हो गई। अब ये अंगूठा जो है ना, इसको भी करना है। क्यों? क्योंकि अंगूठे के पीछे ये गर्दन जो है ना, ये गर्दन की वेन, ये हमारे यहाँ पर आ रही है हाथों में, तो इसको भी, तो 3 हो गई। 3 अंगुलियों यानी 2 अंगुलियां, 1 अंगूठा, दोनों हाथों में 6 हो गई। 6 को 2-2 मिनट करना, 12 मिनट हो जाते हैं। समय देना पड़ेगा थोड़ा, अगर हाथों में सुन है तो। रिलैक्स। उसके बाद में 5 मिनट ताली बजाने वाला ज़रूर करना, क्योंकि हमारे हाथों के अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, उनको स्टिमुलेट करना चाहिए। इस प्रकार ताली ज़रूर बजानी चाहिए। ये ताली बजा लें 5 मिनट, बस इतने में हाथ की सारी क्रियाएं हो जाएंगी और हाथ को बहुत सुकून मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आशा और अपेक्षा करते हुए मैं मेरे साथी घनश्याम के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।